व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इन सब फंक्शंस को ना कंडक्ट करती है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। ये पांचों ना अलग चैप्टर्स हैं, इनको ढंग से जब बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे हम। टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, किस तरीके से इन फंक्शंस को कार्य को करना कि जिससे आपका काम कैसे हो, इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हो, उसे ही आप मैनेजमेंट कहते हो। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट क्या होता है, आगे हम देखते हैं। इसको अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी आपको कि आप ना अपनी कंपनी को एक्सपेंशन मतलब बड़ा करना चाहते हो अपने बिजनेस को। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सभी जो मैनेजर्स होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक अकेला मैनेजर सारे वर्क को नहीं कर सकता। तो इसे ही हम कहते हैं राइट टू कॉल अ मैनेजमेंट अ ग्रुप एफर्ट, कि ग्रुप एफर्ट में ही मिलकर आप काम करोगे तभी आपका फुलफिलमेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करती है फुलफिलमेंट, एक ऑब्जेक्टिव बनाती है। बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी बनाती हैं। जो मैनेजमेंट काम करती है वो कैसे काम करती है, अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम करती है। जो मैनेजर होता है वो अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्लान्स को बनाता है। वो केवल मॉनिटर नहीं करता अपने एम्प्लॉयज़ को और केवल गाइड नहीं करता, उस पर और भी काम होते हैं, जैसे टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना अपने सबॉर्डिनेट्स को, और फाइनली जो आपके प्रीडिटरमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें अचीव करना, ये उसका काम होता है। नेक्स्ट थर्ड आता है, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। एक मैनेजमेंट की एक अलग पहचान होती है। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, एक कंपनी बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑनर, कि जो कंपनी को चलाना ना केवल ऑनर की ही जिम वो ऑनर का ही काम नहीं होता, ऑनर के अकेला नहीं चलाता। इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब मैनेज करते हैं कंपनी को बहुत ही इफ़िशिएंटली तरीके से। तो स्पेशली जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नीड पड़ती है कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए जो मैनेजमेंट की अलग पहचान होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ आता है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स होता है विच इज़ नॉट विजिबल, जो विजिबल नहीं होता। इट कैन ओनली बी फेल्ट और रियलाइज्ड, कि इसे केवल महसूस किया जाता है। किसके आधार पर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना सक्सेस पर जा रही है, तो आपका फील होगा कि आपकी मतलब जो मैनेजमेंट काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है, तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पर जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया होती है मैनेजमेंट, कोई एक नहीं, एक बार का काम नहीं हो गया ख़त्म हो गया, नहीं, ये पूरी कॉन्टिन्यूसली प्रक्रिया होती है जो चलती है। सबसे पहले इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। सारे फंक्शंस एक एक करके कॉन्टिन्यूसली किए जाते हैं और एफिशिएंटली और तरीके से यूटिलाइज़ किए जाते हैं, जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स पॉइंट, इट इज़ एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। ये क्या होता है भाई, मैनेजमेंट एबिलिटी कैन बी इनबॉर्न, इट कैन बी एक्वायर्ड। ये इनबॉर्न भी होती है और इसे एक्वायर्ड भी किया जा सकता है। इसमें टू एस्पेक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। इसमें बताया गया है कि जो मैनेजमेंट एबिलिटी होती है वो इनबॉर्न क्वालिटी होती है, विच मीन्स मैनेजर आर नॉट मेड बट बॉर्न। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा किसी किसी इंसान के अंदर ना कुछ चीज़ें ना जन्म से ही क्वालिटी होती हैं, कुछ लीडरशिप्स की क्वालिटीज़ होती हैं, वो इन्हें एजुकेशन के थ्रू लर्न नहीं करता, उसके अंदर ये बॉर्न से ही काफ़ी चीज़ें क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर बॉर्न होती हैं और किस चीज़ को आप एक्वायर्ड कर लेते हो, मैनेजमेंट स्किल्स को एजुकेशन के थ्रू आप एक्वायर्ड कर लेते हो बस। नेक्स्ट आता है सेवन पॉइंट, इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है ना वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। काफ़ी हेनरी फेयोल हैं, टेलर है, इन्होंने बताया है कि यूनिवर्सलिटी इज़ दैट ट्रूथ विच इज़ प्रिवलेंट इन एवरी स्पेयर, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, किसी भी जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। ये अप्लाई होता है एवरीवेयर, ये क्वालिटी आपको हर जगह मिलेगी। एवरी बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है, जैसे एजुकेशनल सिस्टम हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, कुछ भी हो, एफिशिएंट यूज़ किया जाता है उसका ह्यूमन का, मेंटल रिसोर्सेज का, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए। किसके थ्रू, प्लानिंग की जाती है भाई, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, लीडिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी। जो मैनेजमेंट है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना अलग अलग डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल है, सोशलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इनसे हम ना थॉट्स को कलेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या करती है, इनसे थॉट्स को कलेक्ट करती है, फिर डेवलप करते हैं अपने खुद के विचार, खुद के प्रिंसिपल्स, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में
उनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैनेजमेंट ऐसा काम करती है। इसमें एक लाइन में दी हुई है कि मैनेजमेंट हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन लीडरशिप फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कि जो मैनेजमेंट है ना वो अडॉप्ट करती है प्रिंसिपल्स, कहाँ से, मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स हैं, लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स है वो कोई इसके सब्जेक्ट से लेती है, वो सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से लेती है। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन का है, प्लानिंग का है, कंट्रोल है, आर द यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस कैसे है? सोशल साइंस इज़ कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स। जैसे हमारा समाज और जो सोशल साइंस होती है वो कनेक्ट होती है ह्यूमन बींग्स के साथ, ऐसे मैनेजमेंट भी ना कनेक्ट रहती है सोशल साइंस से, लाइक अदर सोशल साइंसेस की जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशली है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब से कनेक्ट रहती है क्या, मैनेजमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू सोशल बीइंग हु इज़ अ सेंसिटिव रीजनिंग डायनेमिक बीइंग। डायनेमिक का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, हु कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। वो ट्रीट नहीं करते इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के जैसे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ सिस्टम, कि मैनेजमेंट एक क्या है, एक सिस्टम है। कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो मैनेजमेंट को एज अ सिस्टम कहते हैं, कि वो ये कहते हैं भाई आप ना किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करते हो तो एब्सोल्यूट नॉलेज के साथ मूव करते हो। जैसे कि एक डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट को देखता है, ठीक है। जो पेशेंट है उसके माइंड में क्या साइकोलॉजी रहती है, ये रहती है कि मैं डॉक्टर से मिलने से पहले ना कुछ मेडिसिन्स ले लेता हूँ। जैसे हमें फीवर वगैरह आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को के पास जाने से पहले कुछ मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं ना। तो वैसे ही मैनेजर भी एक अंडर इस सिस्टम के अंडर क्या करता है कि कुछ डिसीजंस को लेने से पहले वो ये सोचता है भाई मेरे डिसीजन लेने से पहले कि क्या अफेक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव अफेक्ट आएगा मेरे डिसीजन को लेने से या नेगेटिव अफेक्ट आएगा, कि किस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे डिसीजन लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो सोचता है। तो यही तो एक सिस्टम की तरह ही तो चलेगा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सारे मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तभी जाके तो एक उद्देश्य कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इट इज़ अ प्रोफेशन। दीज डेज जो मैनेजमेंट है ना वो पॉपुलर हो रही है एज अ प्रोफेशन। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जैसे किसी के अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी जो है ना वो जन्म के साथ नहीं है तो क्या कर सकता है, जैसे मैनेजर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड बाय ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के थ्रू से एक्वायर्ड कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एज अ हैज़ कम टू बी लुकड अपॉन एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट आज के डेट में आपने देखा हो काफ़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी वगैरह है ना, वहाँ पे जैसे आपने MBA के बारे में बहुत सुना होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, मैनेजमेंट के अंदर ऐसी डिग्री हासिल करना कि उसमें क्या है सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको कि बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये क्या है, एक एज अ प्रोफेशन कोर्स ही है। जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब क्या है उनके प्रोफेशंस हैं। ये अपनी प्रोफेशन को संभालने में, मैनेज करने में क्या है, सक्षम है। उसे तो कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस कैसे और आर्ट कैसे है ये ज़रा देखिए कि साइंस कैसे है, कि जैसे कि साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी उसके खुद के प्रिंसिपल्स, उसके खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए वो साइंस होती है। आर्ट कैसे, आर्ट क्या है, सिंपल देखो आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक कला के रूप में करना। आर्ट मीन्स अ सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना जो डिसिप्लिन मैनर में किया गया हो और ऑर्गेनाइज मैनर में किया गया हो, वो कला कहलाता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी यही होता है कि आप कुछ ऐसा करें, किसी चीज़ को इस तरीके से मैनेज करें, जैसे ह्यूमन के ग्रुप को आपने कोई काम दिया किसी को, और आपने जैसे कि शादी का फंक्शन वगैरह होता है ना, आपने चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आपने वो काम किया। तो वो क्या है, आपके अंदर कला है, लोगों को मैनेज करना, लोगों को काम बताना, दूसरे इंसान से काम निकलवाना, ये भी तो एक कला ही है। तो इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। ओके, अब आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।